मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चे, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय एली जीसस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आज फिर भोर के समय आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को रात भर सुरक्षित रखा, हर एक रोग से बचाया, महामारी से बचाया, वैसे पूरे दिन भर परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है भजन संहिता 98 का 9 वचन। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। प्रभु के सम्मुख जय जयकार करें, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आ रहा है। वह धार्मिकता से संसार का और निष्पक्षता से सब जातियों का न्याय करेगा। हालेलुया। साथियों, हम सब परमेश्वर का जय जयकार करें। परमेश्वर का जब जय जयकार करेंगे तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, पृथ्वी पर रहने वाले सारे जनजातियों का न्याय करेगा और परमेश्वर निष्पक्ष न्याय करेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर आप सबका निष्पक्षता से न्याय करे? साथियों, परमेश्वर आपका निष्पक्षता से न्याय करेगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा, साथियों, परमेश्वर ने मुझसे यूँ कहा, जा एक लुंगी खरीद और तू उसको अपनी कमर में बांधना और पानी में मत भिगोना। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर ने जैसे मुझसे कहा मैंने वैसे किया। मैंने लुंगी खरीदा और लुंगी को अपनी कमर में बांधा और पानी से भीगने नहीं दिया। हालेलुया। साथियों, प्रभु के आदेश के अनुसार मैंने एक लुंगी खरीदी और उसको अपनी कमर में बांध लिया। फिर साथियों, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने दूसरी बार मुझसे फिर यूँ कहा, जो लुंगी तूने खरीदी है उसको तू अपने कमर में बांधी है, उसको उतार और नदी के किनारे के तट पर चला जा। हालेलुया। उसने मुझसे कहा, उससे लुंगी को उतार और गंगा नदी के किनारे के तट पर चला जा। वहाँ तू लुंगी को बालू की रेत की दरार में या चट्टान की दरार में उसको छिपा देना। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनें, मैं गया, नदी के तट पर गया, वहाँ पर लुंगी को मैंने छुपा दिया। साथियों, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अतः मैं उठा और नदी के तट पर गया, लुंगी को परमेश्वर के आदेश के अनुसार चट्टान की दरार में मैंने छिपा दिया। साथियों, कई दिनों के पश्चात मैं उसको छुपा दिया लुंगी को और छुपा करके अपने घर चला आया। साथियों, कई दिनों के बाद प्रभु ने मुझसे फिर कहा, प्रभु ने मुझसे कहा कि उठ और नदी के तट पर जा और जहाँ से तूने लुंगी को छुपाया है, लुंगी को निकाल ला। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मैंने लुंगी को जहाँ छुपाया था, मैं गया और वहाँ से लुंगी को निकाल लाया। हालेलुया।
मैंने प्रभु के आदेश के अनुसार काम किया और प्रभु के आदेश का पालन किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पर यह क्या लुंगी खराब हो गई थी। हालेलुया। जो मैंने लुंगी को छुपाया था वह लुंगी खराब हो गई थी, वह किसी काम की नहीं रही। हालेलुया। तब प्रभु का यह वचन मेरे पास पहुंचा। प्रभु ने मुझसे यह कहा कि मैं यहूदा के घमंड को, यरूशलेम के महाघमंड को इसी प्रकार लुंगी के समान खराब करूंगा। यह दुष्कर्मी जाति है, यह जाति कुकर्मी जाति है। ये मेरी बात सुनने से इनकार करते हैं, ये बात मेरी सुनने से इनकार करते हैं, ये दिखावटी मेरी बात को मानते हैं और यह मेरी बात इनकार करते हैं। मैं इनकी जिद पूर्वक, ये जिद्दी लोग हैं, हठी लोग हैं, मैंने अपने हृदय के अनुसार इनके आचरण, इनके व्यवहार को जान लिया है, ये कैसा आचरण करते हैं। साथियों, ये अन्य जाति की देवी देवताओं की सेवा करने के लिए अपने हाथ को उठाते हैं। इनके मन, इनका हृदय, ये उनके लिए अनुयायी बन गए हैं और उनकी पूजा करते हैं। यह जाति के लोग लुंगी के समान किसी के काम में नहीं रहेंगे। जैसे लुंगी किसी के काम की नहीं रही, वैसे ही ये लोग किसी के काम के नहीं रहेंगे। मुझ प्रभु की वाणी है, जैसे लुंगी मनुष्य की कमर से चिपकी रहती है, वैसे ही मैंने इजराइल के तथा यहूदा प्रदेश के लोगों को अपने से चिपका करके रखा था कि वे मेरे निजी लोग बने और मेरे नाम, मेरी स्तुति, मेरी महिमा का कारण बने, किंतु उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जो लोग हठ पूर्वक है, जिद्दी लोग हैं, प्रभु जी इसी प्रकार वे खराब हो गए हैं, उनका जीवन खराब हो गया, उनके हठ के कारण उनकी जीवन, उनकी जिंदगी खराब हो गई। प्रभु जी मैं ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी मैं पुकारता हूँ। प्रभु जी उन सबके मनों को बदलिए, उनके भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोच विचार को बदल दीजिए। प्रभु जी ऐसे लोग जैसे लुंगी खराब हो गई थी, ऐसे ही उन लोगों का जीवन खराब होने जा रहा है। प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, पुकारता हूँ, जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। आज शैतानी बंधनों को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से तोड़ता हूँ। उन भाई बहनों को शैतानी बंधनों से आज़ाद करता हूँ, जो हमारे भाई बहन शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, जिन भाई बहनों के जीवन को शैतान ने नष्ट कर दिया, बर्बाद करना प्रारंभ कर दिया, उनके जीवन को मैं बदलता हूँ। यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी उनको इस दलदल से आप बाहर निकालें। मैं परमेश्वर का आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रभु जी आपसे पुकारता हूँ। प्रभु जी शैतान के हर एक चाल को मैं नाकाम करता हूँ, शैतान के हर एक षड्यंत्र को मैं निष्फल करता हूँ। यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ। हमारे भाई बहन जो हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रभु जी शैतान के कार्य जो उनके जीवन में हो रहे हैं, शैतान के हर एक काम को मैं नाकाम करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरे अनुग्रह तेरी दया को बोलता हूँ। हालेलुया। लिबा सवा अखंदर सत्रह लावा खंदना। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जितने हमारे भाई बहन
जो मलेरिया टाइफाइड बुखार के पीड़ित हैं, जिनका मुंह सूख रहा है, यीशु मसीह के नाम से मुंह सूखने वाली बीमारी को निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध दो। हमारे भाई बहनों का मुंह सूखना यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मलेरिया टाइफाइड की बीमारी, मुंह सूखने की बीमारी यीशु मसीह तेरे नाम से तेरे क्रूस पर देता हूँ। परमेश्वर पिता मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में उस पर शामिल होते हैं, उनके जीवन को मैं यीशु के नाम से मैं ब्लेसिंग बोलता हूँ। प्रभु जी, उनका मुंह सूखना बंद हो जाए। जो शुगर की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से चाहे बढ़ा हो चाहे घटा हो, उस शुगर को नॉर्मल करने वाली आशीष को बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, मुंह सूखने वाली बीमारी को तेरे क्रूस पर देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से शुगर डायबिटीज की बीमारी उनके जीवन से चली जाए। जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं इनके शरीर से इस बीमारी को निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ। यीशु तेरे नाम से चंगाई की आशीष करता हूँ। यीशु के नाम से मैं बीमारी को निकालता हूँ, सूखना। यीशु के नाम से मैं सूखना बंद हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना का मांगता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मलेरिया टाइफाइड के जितने रोगी आज हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं, यीशु मसीह सबको मैं ब्लेसिंग बोलता हूँ, सब चंगे हो जाए। महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना हो यीशु के नाम से मांगता हूँ। प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़ते हैं, उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू धोकर के शुद्ध करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ, संतान की आशीष बोलता हूँ। उनके उनके आँख के मोतिया बिंद रतन की बीमारी के रतन की उसके आँख के मोतिया बिंद रतन की माला जड़ा की बीमारी से चंगाई करता हूँ। संतान की आशीष बोलता हूँ। जितने छात्र छात्राएँ हैं, उनको सरकारी नौकरी सरकारी जॉब की आशीष बोलता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ। जितने भाई बहन हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं, उन पर तेरे अनुग्रह तेरी दया को बोलता हूँ। परमेश्वर पिता उनकी हर एक कमी घटी हटी जरूरत पूरा हो। महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।